आशा का संबल छोड़िए मत। मानव जीवन की गति ही कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई कि उसमें उलझनें, समस्याएं और असामंजस्य आने स्वाभाविक हैं। मनुष्य एक अकेला रहने वाला प्राणी तो है नहीं, वह एक बड़ा सामाजिक प्राणी है और एक बड़े समाज के साथ मिलकर चल रहा है। उसके जीवन के कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, विधियां हैं। उन सब का निर्वाह करते हुए चलना पड़ता है। इस जीवन विधान के कारण उसके सम्मुख कभी धार्मिक तो कभी आध्यात्मिक समस्याएं आती ही रहती हैं। इन स्वाभाविक समस्याओं से घबराकर निराश अथवा चिंतित हो जाना उचित नहीं। मनुष्य को साहसपूर्वक समस्याओं का हल निकालते चलना चाहिए, किंतु यह संभव तभी होगा जब वह अपने पर निराशा अथवा चिंता को हावी न होने दें। यदि वह चिंताओं और निराशाओं को अपने ऊपर हावी हो जाने देता है तो उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, साहस और उत्साह नष्ट हो जाएगा। वह मानसिक रूप से शून्य और बौद्धिक रूप से नकारात्मक हो जाएगा। ऐसी दशा में किसी समस्या पर विचार कर सकना उसके लिए संभव न होगा। निराशा का कुप्रभाव बतलाते हुए एक विचारक ने लिखा है, चिंता और निराशा से जर्जरित अंतःकरण वाला मनुष्य किसी पुरुषार्थ के योग्य नहीं रहता। जिस वृक्ष के कोटर में अग्नि जल रही हो, उसमें पल्लवों की सुखद शीतल छाया संभव नहीं। शोक संताप के रहने पर अनेक उपद्रवों की संभावना बनी ही रहती हैं, क्योंकि वे मानसिक अनर्थ की जड़ होते हैं। इनसे बुद्धि और विवेक का पराभव हो जाता है और कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय कठिन हो जाता है। दावाग्नि से जितना ताप पहुंचता है, उससे कहीं अधिक ताप निराशा तथा चिंता से पहुंचता है। चिंताग्रस्त मनुष्य की शांति, निद्रा और बल का ह्रास हो जाता है। चिंताजन्य निराशा अथवा निराशाजन्य चिंता वास्तव में मनुष्य के जीवन तरु के लिए दावाग्नि की तरह ही होती है, जो उसकी सारी संभावनाओं को भस्म करके रख देती है। उसका जीवन पुष्प अपनी सारी सुंदरता और सुगंध के साथ मुरझा जाता है। निराशा की काली छाया चारों ओर से घेर कर उसे घृणित तथा अग्राह्य बना देती है। निराशाग्रस्त व्यक्ति की दिव्य और आनंदमयी आत्मा अपना देवत्व खोकर क्लांत और म्लान बनी रहती है। चिंता और निराशा का संताप मनुष्य को भीतर बाहर दोनों प्रकार से खोखला बना देता है। मानव जीवन एक सुंदर पुष्प वाटिका की तरह है। इसमें हास, उल्लास और आनंद की कमी नहीं है, किंतु इसका पाना और अनुभव करना एक कला है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में चिंता और निराशा से पराभूत न होना, साहसपूर्वक परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करते रहना। एक सुंदर सुरम्य वाटिका में जिसमें तरह तरह के रंग और रस भरे सुगंधित फूल खिले हों, कहीं से आग का प्रभाव आने लगे अथवा उसी के किसी भाग में आग लग जाए तो इसका परिणाम इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि सारे हंसते मुस्कुराते फूल झुलस जाएं और हरी भरी लताएं और पौधे सूख कर काले पड़ जाएं। यही बात मानवीय जीवन पर घटित होती है। किसी भूल, भ्रम अथवा प्रमाद में आकर यदि उसमें निराशा और चिंता को बसा लिया गया तो निश्चित ही उसका सारा सौंदर्य, सारा रस, सारा उल्लास नष्ट हो जाएगा। व्यस्तताओं से भरे इस संसार में यदा कदा निराशा और चिंताओं के झोंके आ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ हवा का रुख बदलता ही रहता है। कभी अनुकूलता होती है तो कभी प्रतिकूलता भी आ जाती है।
प्रकृति के इस परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। निराशाएं और चिंताएं मनुष्य की मानसिक दुर्बलता के कारण ही जीवन में स्थान बना बैठती हैं। मनुष्य को मन की कमजोरियों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना ही चाहिए। प्रतिकूलताओं के समय यदि साहस और दृढ़ता को बनाए रखा जाए तो पता चल जाएगा कि जीवन में प्रवेश करने वाली निराशा क्षणिक होती है। इसमें स्थायी बन बैठने की अपनी विशेषता नहीं होती। इसको स्थायी बनने में मनुष्य की अपनी कमजोरी ही मदद करती है। आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से बहुत अधिक घबरा उठना, आवश्यकता से अधिक चिंता करने लगना कायर वृत्ति है। इसका परित्याग कर देना चाहिए और संकल्प पूर्वक जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य निर्बल अथवा निरुपाय प्राणी नहीं है। वह महान शक्ति संपन्न महामानव है। उसकी महिमा अपार है। वह संसार सागर की उत्ताल तरंगों के बीच दृढ़तापूर्वक डटे रहने वाले पर्वत श्रृंग के समान शक्तिशाली है। निराशा का भाव ही उसे कमज़ोर बना देता है। निराशा एक प्रकार का नास्तिक भाव है। अपने में, अपनी शक्तियों और अपनी क्षमताओं में विश्वास न रखना नास्तिकता के सिवाय और क्या हो सकता है। संध्या को देखकर आने वाले प्रभात को विस्मृत कर देना नास्तिकता का ही ऐसा लक्षण है जो मनुष्य को जीवन की सारी संभावनाओं के प्रति अविश्वासी बना देता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम एक दैवी विधान है, ईश्वरीय नियम है। इसमें आस्था न रखना अज्ञानपूर्ण नास्तिकता का ही एक रूप है। आत्मा में विश्वास रखने वाला सच्चा आस्तिक सुख और दुख की परिस्थितियों में समान रूप से प्रसन्न बना रहता है। वह जानता है कि पतझड़ के बाद बसंत और ग्रीष्म के बाद वर्षा का आना निश्चित है। अस्तु वर्तमान प्रतिकूलता में आगामी अनुकूलता के लिए निराश हो जाना आत्मन्यूनता के सिवाय और कुछ नहीं है। संसार में आपत्तियों का आना स्वाभाविक है। वे तो अपने क्रम पर आती ही रहती हैं। मनुष्य ही उन्हें उठाता, सहन करता और वह अपनी शक्तियों के आधार पर उनसे पार पाता है। किंतु यह सफलता मिलती उसी व्यक्ति को है जो आपत्तियों से घबराकर न तो निराश होता है और न आत्मशक्ति में आस्था खोता है। आत्मविश्वासी अपने को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि स्वामी मानता है। उसे अपने दैवी स्वरूप में कदापि अविश्वास नहीं होता और न वह प्रतिकूलताओं को अपने से अधिक बलवान ही स्वीकार करता है। वह आपत्तियों, परेशानियों और प्रतिकूलताओं से टक्कर लेता है, उन पर विजय पाता और आगे के प्रकाश पथ पर अपना जीवन रथ बढ़ाए चला जाता है। निराशा एक प्रकार से कायरतापूर्ण नास्तिकता है। इसको अपने जीवन में भूल कर भी स्थान मत दीजिए। अपने स्वरूप को, अपनी शक्तियों में अखंड आस्था रखिए। कभी मत भूलिए कि आप में सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश विद्यमान है। आप हवा के झोंके में उड़ जाने वाले तिनके नहीं हैं। आप उन्नत एवं अडिग पर्वत की भांति दृढ़ और गौरवपूर्ण हैं। संसार का कोई भी आंदोलन, विपत्तियों का कोई भी झोंका आपको अपने पथ से विचलित नहीं बना सकता। संसार के सारे दुख और सारी विपत्तियां अस्थायी होती हैं। इनका अस्तित्व क्षणिक और प्रभाव नश्वर ही होता है। इनको स्थायी भाव से ग्रहण करना स्वयं अपनी कमजोरी और कमी होती है। विपत्तियां, विफलताएं और दुखद घटनाएं मनुष्य के धैर्य, साहस, पुरुषार्थ और आत्मविश्वास की परीक्षाओं के सिवाय और कुछ नहीं है। इन परीक्षाओं को हर्षपूर्वक देना ही चाहिए। इनसे पलायन करके निराश हो जाना कायरता है।
निराशा मनुष्य में नगण्यता का भाव पैदा करती है। निराश मनुष्य अपने विशाल स्वरूप को भूलकर स्वयं को नगण्य और हेय मानने लगता है। वह सोचता है कि मैं तो संसार का एक साधारण प्राणी हूँ, मुझ में कुछ कर सकने की शक्ति का अभाव है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यद्यपि मनुष्य देखने में छोटा और साधारण विदित होता है, किंतु उसमें अपार शक्तियों का भंडार भरा हुआ है। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।